ओम शांति। कल हम दादा लेखराज जी की जीवन कहानी में सुनते हुए आ रहे हैं। आज हम कहानी को आगे बढ़ते हुए सुनते हैं कि दिव्य दृष्टि के निराले अनुभव, योग की भट्टी और दिनचर्या ईश्वरीय कचहरी। इस प्रकार अपने अपने लौकिक संबंधियों को भी ईश्वरीय संदेश देकर अब लगभग 300 यज्ञ वत्स कई वर्ष तक उन 5 मकानों में व्यवस्था पूर्वक रहकर नियम पूर्वक ईश्वरीय विद्या लेते रहे। अलग अलग घरों, अलग अलग संस्कारों और विचारों, अलग अलग आयु वाले, आर्थिक दशा वाले इतने सारे व्यक्तियों का परस्पर स्नेह से रहना यह कोई कम बात नहीं है। इस घोर कलयुग में घर में 4-6 बच्चे भी ज़्यादा समय तक, लंबे समय तक शांतिपूर्वक और स्नेह से इकट्ठे रह नहीं सकते, परंतु परम पिता शिव, जिन्होंने ही प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा यह ज्ञान यज्ञ रचा था, उनकी ही कमाल थी कि इतने वर्षों तक सैकड़ों व्यक्ति यज्ञ माता, यज्ञ पिता से अलौकिक शिक्षाओं को धारण करते हुए परस्पर स्नेह पूर्वक इकट्ठे रह रहे थे, इकट्ठे पुरुषार्थ कर रहे थे और सभी अपने अपने संस्कारों को शुद्ध करने का यत्न कर रहे थे। अनेक बार भिन्न भिन्न प्रकार के भिन्न विघ्न भी आए, जैसे यात्रा पर जाते स्टीमर के आगे समुद्री तूफान, आंधियां, धुंध, वहेल, मछलियां, समुद्री चट्टानें आदि आदि आती हैं। वैसे ही कई विघ्न इस ज्ञान स्टीमर के सामने भी आए। व्यक्तिगत रीति से भी हर एक के सामने नित्य कई प्रकार की परीक्षाएं आई, परंतु परम पिता परमात्मा सब प्रकार से मार्ग साफ करते चले गए, सहायता तथा बल देकर उन तूफानों परीक्षाओं से सहज ही पार कराते भी गए। बाबा और मम्मा यानी जगदम्बा और प्रजापिता ब्रह्मा के आदर्श जीवन से सभी को अजय उत्साह, प्रबल प्रेरणा और मार्गदर्शन प्राप्त होता रहा। संदेश पुत्रियों द्वारा दिव्य दृष्टि के पाठ। जिन यज्ञ बच्चों को दिव्य दृष्टि प्राप्त थी, अर्थात जो बच्चे ध्यान अवस्था में दिव्य साक्षात्कार करते रहे, उनके द्वारा भी शिव बाबा बहुत अनमोल संदेश सभी यज्ञ बच्चों के लिए देते रहते थे। अतः वे कन्याएं, माताएं संदेश पुत्रियों के नाम से जानी जाने लगी। शिव बाबा ने उन्हें आने वाली सतयुगी पावन देवी सृष्टि की अलौकिक रीति रस्म, उनके रहन सहन, राज्य भाग्य, रास हास्य, विनोद आदि आदि के दृश्य दिखाए और उन्हें निर्देश दिया कि वे सभी यज्ञ बच्चों को वैसी ही वेशभूषा पहनकर सब प्रैक्टिकल रीति में करके दिखाएं। तो बाबा सतयुगी पोशाक ही उनको पहनाते थे, वैसी व्यवस्था करते थे जब वो रास करते थे। प्रकार यज्ञ बच्चों के ज्ञान का भी विकास होता और उनका मनोरंजन भी होता रहता। उनके निश्चय की नींव भी अधिक अधिक पक्की होती रहती। यह देखकर उनकी खुशी भी बढ़ती जाती कि अब हम ऐसी पावन और सुख में, शांति में दुनिया में राज्य भाग्य प्राप्त करेंगे। इन संदेश पुत्रियों को त्रिकालदर्शी दिव्य दृष्टि के दाता परम पिता परमात्मा शिव कुछ एक ऐसे यज्ञ बच्चों के कर्मों का भी ध्यान अवस्था में साक्षात्कार कराते थे, जो बच्चे अपने संस्कारों में परिवर्तन ना होने के कारण कई तो अकर्तव्य जैसे करते, परंतु यज्ञ माता को बताते नहीं थे बल्कि छिपाते थे। तो वे समझते थे कि हमें कोई देख नहीं रहा है, अथवा हमारे मन के संकल्प विकल्पों को कोई जानता नहीं है। जब वे संदेश पुत्रियां उनके भेदों को बताती थी तो वे दंग रह जाते थे और भविष्य के लिए इस विचार से सावधान भी हो जाते थे कि शिव बाबा हमारे सभी कर्मों को जानता है। संदेश पुत्रियां ध्यान अवस्था में धर्मराजपुरी में विकर्मों के परिणाम स्वरूप
मिलने वाले कड़े दंडों का भी साक्षात्कार करती थी कि इसका क्या दंड मिलेगा। अतः उन दृश्यों का भी वे यहाँ वर्णन करती थी अथवा वे अभिनय करके भी दिखाती थी कि धर्मराजपुरी में विकर्मों का दंड कैसे मिलता है। इसके परिणाम स्वरूप यज्ञवत्स बुरे कर्मों से बचकर रहते थे ताकि वे ऐसे भयानक दंड के भागी ना बने। इस प्रकार अनन्य दिव्य साक्षात्कार भी होते रहते थे और उनसे बहुत ही शिक्षाएं मिलती थी। संदेश पुत्रियों को परमपिता परमात्मा शिव ने पिताश्री के अनेक जन्मों का साक्षात्कार भी कराया था और सूक्ष्म लोक के संपूर्ण ब्रह्मा अव्यक्त ब्रह्मा का भी साक्षात्कार कराते हुए यह भी समझाया था कि यह बाबा और मम्मा ही प्रजापिता ब्रह्मा और जगदम्बा सरस्वती हैं, जो कि सर्वस्व त्याग, अथक लोक सेवा, दिव्य गुणों की पराकाष्ठा, निर्विकार जीवन, राजयोग के विशेष अभ्यास के फलस्वरूप इस अव्यक्त अवस्था को धारण करेंगे। यह बाबा ने पहले ही संदेशी के द्वारा बता दिया था। आगे इसमें संदेश पुत्री ब्रह्मा कुमारी हृदय मोहिनी जी आगे सुनाते हैं दिव्य दृष्टि के अनुभव। गुलजार दादी को हृदय मोहिनी नाम से जानते। तो एक दिन की बात है, पिताश्री बाबा ने हम सभी बच्चों के कल्याण के लिए अंदर और बाहर से मौन धारण करने, संकल्पों और बाहर मुख की वाणी से भी परे जाने का अभ्यास करने के लिए 1 सप्ताह का प्रोग्राम दिया। समझ रहे हैं? यूं तो हम लगभग 300 यज्ञ बच्चे इकट्ठे रहते थे और यज्ञ का हर एक कार्य भी पहले की तरह चलता रहता था, परंतु मौन और अंतर्मुखता के कारण वातावरण और दृश्य इतना अव्यक्त और आकर्षक हो गया था, सभी के सभी बच्चे चलते फिरते सूक्ष्म फरिश्ते से दिखाई देते। अभी अंतर्मुखता की इस दिनचर्या को तो 2-3 दिन ही हुए थे। एक दिन संध्या समय जबकि मैं एक बहन के साथ बैठी थी और एकांत में आत्म स्थिति में स्थित होने का अभ्यास कर रही थी, अचानक ही प्यारे प्रभु पिता द्वारा मुझे दिव्य दृष्टि का वरदान मिला और मैं इस दुनिया और देह की सुध-बुध से दूर हो गई। मैंने दिव्य दृष्टि के द्वारा देखा कि यही पिताश्री ब्रह्मा अव्यक्त सूक्ष्म और प्रकाश में शरीरधारी के रूप में है। उनके नैन और आकृति बिल्कुल वैसी ही थी जैसे कि मैं इन चर्म चक्षुओं से पिताश्री के व्यक्त शरीर को देखती थी। बहुत ही मधुर मुस्कान से वे अव्यक्त और आकर्षक मूर्ति मेरी ओर देख रहे थे। बस इतना ही देखने के बाद मैं ध्यान अवस्था से नीचे उतर आई। तो अब मुझे संसार का अनुभव हो रहा था। ब्रह्मा बाबा के इस नए प्रकाश में अव्यक्त रूप को देखकर मुझे बहुत आश्चर्य हो रहा था और हर्ष भी। मुझे आश्चर्य यह हो रहा था, अब तक बहनों और भाइयों को जो साक्षात्कार होते आए थे, वे अनेक देवी देवताओं जैसे कि श्री राधे, श्री लक्ष्मी, श्री नारायण और श्री कृष्ण, श्री सीता, श्री राम आदि के ही होते। आज ये अनोखा साक्षात्कार होने के कारण मैं इस बात को समझ ही नहीं सकी कि जब प्रत्यक्ष साकार रूप में पिताश्री ब्रह्मा बाबा यज्ञ में विराजमान हैं, तो फिर सूक्ष्म रूप में ब्रह्मा बाबा का यह रूप दिखाई देने का क्या रहस्य है। मेरी बुद्धि थी, उसके अनुसार मैंने स्वयं इस प्रश्न को हल करने की कोशिश की, परंतु मैं हल ना कर सकी। अतः मैंने मातेश्वरी जी के सामने यह प्रश्न रखा। मातेश्वरी यज्ञ माता ने मेरे अनुभव को स्पष्ट रीति समझने, मेरे प्रश्न को हल करने के लिए मुझसे एक और प्रश्न किए, परंतु अंत में उन्होंने कहा कि पिता श्री ब्रह्मा बाबा को अपना यह अनुभव बताना। जब मैंने पिताश्री को यह अनुभव सुनाया, वे इसे स्पष्ट करने के लिए मनन करने लगे। उनके हाव भाव से ऐसे लगता था कि वे सोच रहे हैं कि यह क्या कहती है।
आखिर उन्होंने यही कहा, बच्ची, शिव बाबा, परमपिता शिव बाबा को कोई रहस्य स्पष्ट करना होगा। इसी कारण उन्होंने ये साक्षात्कार कराया होगा। इसका रहस्य या तो शिव बाबा स्वयं ही आप बच्चों को ध्यान अवस्था में बताएंगे या वे मेरे तन में प्रवेश करके स्पष्ट करेंगे। अगर आप फिर ध्यान अवस्था में जाओ तो फिर उन्हें देखो तो आप ही उनसे परिचय पूछ लेना। अस्तु, वह दिन बीत गया। दूसरे दिन संध्या समय जब मैं आत्म स्थिति का अभ्यास कर रही थी तो मुझे ऐसे लगा कि कोई मुझ आत्मा को अव्यक्त रीति से आकर्षित कर रहा है। मैं फिर ध्यान अवस्था में चली गई और मुझे फिर साक्षात्कार हुआ। ठीक उसी समय लगातार 7 दिन मुझे दिव्य साक्षात्कार होते रहे। पिताश्री ने मुझे कह रखा था कि उनका परिचय पूछना, अतः मैंने पूछने का साहस किया। मुझे याद है कि मैंने उनसे पूछा था, क्या आपका पूरा परिचय प्राप्त करने का सौभाग्य मुझे मिल सकता है? वे अव्यक्त रीति से बोले, बच्ची, मैं उस ही साकार ब्रह्मा की संपूर्ण मूर्ति अव्यक्त ब्रह्मा हूँ। इस प्रकार परिचय मिलने के बाद फिर तो प्राय उनसे अव्यक्त मिलन होता रहा और वे अव्यक्त मूर्ति ईश्वरीय ज्ञान के कई गहन रहस्य स्पष्ट करते रहे। उन्होंने मुझे सूक्ष्म लोक का, इस मनुष्य लोक के सूर्य और तारागण के भी पार जो लोक है उसका भी साक्षात्कार कराया। मैंने दिव्य दृष्टि के द्वारा ब्रह्मापुरी, विष्णुपुरी और शंकरपुरी को देखा। ब्रह्म तत्व का भी साक्षात्कार किया और उसमें ज्योति स्वरूप परम पिता परमात्मा शिव को भी देखा। उन्होंने मुझे कलयुगी सृष्टि के होने वाले महाविनाश का भी साक्षात्कार कराया। उसके बाद जो सतयुगी दैवी सृष्टि होगी उसमें देवी देवताओं की वेशभूषा, साज सज्जा, वहाँ की बोली भाषा, दिनचर्या, वहाँ के राज दरबार और महल, इनका भी साक्षात्कार कराया। केवल मुझे ही नहीं बल्कि अन्य अनेक बहनों को भी ऐसे साक्षात्कार हुए। उन दिनों संदेश पुत्रियों द्वारा शिव परमात्मा ने एक नामावली भी दी थी जिसमें हर एक यज्ञ बच्चे को अब मर्जीवा जन्म के बाद नया नाम दिया गया। योग तपस्या की भट्टी का कार्यक्रम। कई बार ऐसा भी हुआ, शिव बाबा ने संदेश पुत्रियों को विशेष प्रोग्राम दिए। उस प्रोग्राम के अनुसार वे सप्ताह भर अधिक समय तक मौन धारण करती थी। इसे मूवी अव्यक्त अवस्था भी कहा जाता था। इन दिनों वे केवल थोड़ा सा फलाहार करती थी, बस उन्हें सारा दिन योग का ही अभ्यास करने का आदेश होता था। वे प्रातः बहुत जल्दी उठकर योग का अभ्यास प्रारंभ करती थी और तब से लेकर दिन भर योग तपस्या में ही रहती थी। अतः अमृत वेले जब परमपिता परमात्मा शिव परम धाम से आकर प्रजापिता ब्रह्मा के मुख द्वारा ईश्वरीय ज्ञान देते थे, जिसे यहाँ ज्ञान मुरली भी कहा जाता था, तब वे भी ज्ञान सुनती थीं और दिन भर में नित्य कर्म आदि के अतिरिक्त अन्य किसी कर्म की ओर बुद्धि ना लगाकर वे योग तपस्या में ही अचल रूप से रहती थी। इसे भट्टी भी कहा जाता था, क्योंकि जैसे भट्टी में प्रज्वलित अग्नि में मिट्टी के कच्चे बर्तनों को, ईंटों को पक्का किया जाता है, जैसे सुनार भट्टी में सोने को तपाकर उससे खाद निकालकर उसे शुद्ध करता है, जैसे लोहार भट्टी में लोहे को खूब तपाकर फिर उसे कूटकर कोई उपयोगी चीज बनाता है, वैसे ही वे भी योग अग्नि में निज आत्मा को तपाकर उससे अशुद्ध संस्कारों की खाद निकालकर उसकी शुद्धि का पुरुषार्थ करती थी। वे परिपक्व आत्मिक स्थिति प्राप्त करने के लिए ये अभ्यास करती थी। वे स्वयं को प्रभु की लगन रूपी अग्नि में तपाकर अपने संसार के लिए उपयोगी कल्याणकारी बनने के लिए ये साधना करती थी। इस अभ्यास से उन्हें देह भान से न्यारापन अनुभव होता था। वे स्वयं को वायु के समान हल्की, फरिश्तों के समान दिव्य, अलौकिक, हर्षयुक्त, पवित्र, प्रकाशयुक्त, अव्यक्त महसूस करती थी।
इसे ही अव्यक्त स्थिति और विदेही स्थिति का अनुभव कहा जाता था। आगे सुनते हैं हम कल। ओम शांति।